आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ करंट एंटर्स अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस r एट x एंड लीव्स एट y। अब पहला क्वेश्चन हमें पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू द आर्क पोर्शंस x by एंड x ay ऑफ द लूप, और सेकंड व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन करेंगे कैसे। हमें क्या गिवन है, एक करंट आई है और वो इस लूप में जाता है। तो हम मान लेते हैं कि जो करंट आई है ये x पॉइंट पे जब जाएगा तो ये डिवाइड होगा, एक जो है ए की साइड जाएगा और दूसरा करंट जो है बी की साइड जाएगा, और फाइनली ए की साइड से करंट होते हुए इधर से निकल जाएगा और बी की साइड से होते हुए वापस आके फिर से इधर निकल जाएगा और जुड़ के दोनों फिर से आई बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसको मैं मान लूँ अपना आई ऑफ एक्स ए वाई, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसको मैं मान लूँ आई ऑफ एक्स बी वाई। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं ये जो जो इधर करंट, ये करंट डिवाइड हो रहा है और ये इन दोनों में जा रहा है। ठीक है, अब ये इन दोनों में जब जा रहा है तो ये इन दोनों में किस प्रोपोर्शन में जाएगा, ये इनकी रेजिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शन में जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये करंट गया, अब ये जो आप आर्क देख रहे हैं, अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसमें करंट कम जाएगा, और अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और मतलब एक्स बी वाई की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसमें करंट कम जाएगा, है ना। तो और रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ज़्यादा जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा आई ऑफ एक्स ए वाई होगा अपॉन में जो आई ऑफ एक्स बी वाई होगा, वो हमारा इन दोनों के रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होगा। मतलब कि अगर एक्स बी वाई की रेजिस्टेंस आर एक्स बी वाई है और अगर आर एक्स ए वाई इसकी रेजिस्टेंस है, अगर इसकी है तो इस रेशियो में करंट जाएगा। अब रेजिस्टेंस में जानता हूँ, रेजिस्टेंस क्या लिख सकता हूँ मैं, रेजिस्टेंस जो इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है, जो लूप्स हैं एक्स ए वाई और एक्स बी वाई, वो इनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो इनकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारी लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। ठीक है, तो इन दोनों की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी, तो लेंथ ऑफ एक्स बी वाई अपॉन में लेंथ ऑफ एक्स ए वाई। और अगर ये सर्कुलर लूप्स हैं या फिर सर्कल के आर्क्स हैं तो मैं जानता हूँ सर्कल के आर्क की लेंथ कितनी होती है, वो होती है हमारी रेडियस इंटू थीटा जो वो सबटेंड करता है। तो ये मैं बराबर लिख सकता हूँ एक्स बी वाई ने क्या थीटा सबटेंड किया है, थीटा में गिवन है थीटा, तो अगर ये आर है तो थीटा आर थीटा, और फिर एक्स ए वाई ने कितना किया है 2 पाई माइनस थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। तो आर से आर कटेगा, तो मतलब मेरा करेंट्स का मेरे को रेशियो मिल गया एक्स ए वाई अपॉन में आई ऑफ एक्स बी वाई, है ना। ये जो मेरा रेशियो है वो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा, ये मेरे को मिल गया। अब लेकिन दूसरी क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूँ कि मेरा आई ऑफ एक्स ए वाई प्लस आई ऑफ एक्स बी वाई, ये जो है बराबर कितना है आई के, है ना। अब देखिए एक्स ए वाई की जगह मैं अगर ये पुट कर दूं थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा इंटू एक्स बी वाई, तो मेरा आई ऑफ एक्स बी वाई वो जो है कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 1 प्लस और थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आई। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मेरे को आई एक्स बी वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ये मेरे को कितनी मिल रही है, तो ये मेरे को मिल रही है आई इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में, अगर यहाँ से मैं करूँ 2 पाई, थीटा से थीटा कट जाएगा, अपॉन में 2 पाई। ये मेरे को क्या मिल गया, आई बी एक्स वाई की वैल्यू। अब सिमिलरली मैं आई एक्स ए वाई की वैल्यू निकाल लूँ। आई एक्स ए वाई की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो वो मेरी आ जाएगी आई थीटा अपॉन में 2 पाई, है ना। तो हमने दोनों करंट्स की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए हम जानते हैं कि कोई भी अगर सर्कुलर कॉइल होती है, ये मान लीजिए सर्कुलर कॉइल है, तो इसके सेंटर पे हम जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो कितना आता है हमारा, वो आता है हमारा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, इसमें जो करंट बह रहा है अपॉन में 2R, है ना। अगर ठीक है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड आता है, और ये कितनी लेंथ के लिए, ये इस पूरे सर्कल के लिए, इस पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितनी होगी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के लिए अगर मेरा इतना है तो एक यूनिट लेंथ के लिए मेरा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2R इंटू 2 पाई आर, है ना। और अगर ये है तो फिर किसी भी थीटा के लिए कितना हो जाएगा, मान लीजिए कोई ये आर्क मेरे को इसके द्वारा निकालना है, तो अगर थीटा है तो इसकी लेंथ कितनी है आर थीटा, मैं एक यूनिट लेंथ के लिए इतना है तो आर थीटा लेंथ के लिए कितना आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर थीटा अपॉन में 4
पाई और आर स्क्वायर से एक आर कटेगा तो ये वाला आर हट जाएगा और आर, मतलब ये मेरा कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई इंटू थीटा अपॉन 4 पाई आर। मतलब कोई भी अगर मेरा आर्क होता है लेंथ थीटा का, तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इतना म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। अब मैं अब इन दोनों इंडिविजुअल जो मेरे लेंथ आर्क्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं एक्स से वाई का निकालूं, अब एक्स से वाई का निकालूं तो उसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैं अगर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो वो पेज के अंदर की डायरेक्शन में होगा, है ना। तो अगर अंदर के फील्ड की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, अगर उसको पॉजिटिव मान लेता हूँ तो ये मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव होगा। अब मैं इसको निकालूं तो कितना आएगा मेरा, ये आएगा पॉजिटिव म्यू नॉट इंटू आई एक्स ए वाई मेरा कितना है, आई थीटा अपॉन 2 पाई, है ना, इनटू थीटा। इसने थीटा कितना सब्सटेंड किया, इसने किया 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, और अपॉन में 4 पाई आर। ये मेरा आ गया एक्स ए वाई की वजह से। अब दूसरा मैं एक्स बी वाई की वजह से निकालूं, तो अगर इसमें मैं देखूं तो करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है और मैं इसकी डायरेक्शन निकालूं तो ये मेरी आ जाएगी पेज के बाहर, है ना, पेज के बाहर आ जाएगी। तो इसकी वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई मेरा एक्स बी वाई कितना है, वो है आई इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में 2 पाई इंटू थीटा जो इसने सब्सटेंड किया है वो कितना किया है, थीटा के इक्वल किया है, तो थीटा और अपॉन में 4 पाई आर। तो ये मेरा आ गया एक्स बी वाई की वजह से, और ये अपोजिट डायरेक्शन में। अब मेरे से अगर नेट फील्ड पूछा है तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो इनके मैग्नीट्यूड है वो एकदम सेम है, और लेकिन इनने जो डायरेक्शन सब्सटेंड किया, एक ने पेज के अंदर की तरफ करी है और एक ने पेज के बाहर की तरफ करी है, तो वो माइनस आ जाएगा और नेट मेरे को माइनस आ जाएगा और नेट मेरे को 0 मिल जाएगा। तो 0 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।